मैं अपने फ़ोटोग्राफ़र भाइयों से यही कहूँगा, यही अपील करूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत से मेंटोर भी देख रहे होंगे या तो बाद में भी देखेंगे। क्योंकि आप लोग जो है, एक तो आजकल ऐसा प्रचलन चल गया है कि जैसे फेस्टिवल हो, चलो बुलावा आया है, नवरात्रि तो चला गया, लेकिन एक एक्सपो हर ज़िले में लगने लगा, मिनी एक्सपो हर ज़िले में लगने लगा। उसमें क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ़रों की भीड़ इकट्ठा करके वाहवाही लूटते हैं लोग। जो तमाम दुकान रूपी एसोसिएशन ने इसको अपना कारोबार बनाकर फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, लेकिन हमारा फ़ोटोग्राफ़र भाई एक्सपो के चक्कर में, शुल्क लगाकर व्हाट्सएप के चक्कर में भटक रहे हैं, अपने व्यवसाय में बेहतर समय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो सही मार्गदर्शन करे वही समझ लीजिए कि आपका बेहतर मेंटोर है। क्योंकि कस्टमर 3 तरह के होते हैं, क्योंकि इतने दिन का मैं अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग इस चीज़ को समझिए और कस्टमर को भी समझाइए कि एक कस्टमर होता है कि जो आपके यहाँ बुकिंग करने आता है तो उसका मकसद रहता है सिर्फ कि समाज में 4 रिश्तेदारों के सामने, 4 परिचित के सामने, सभा में उनको कैमरा दिख जाए, और उसके बाद जो है उनको ड्रोन दिख जाए, उनको ट्रेडिशनल सिनेमैटिक सब कुछ मिलना चाहिए, यहाँ तक कि एलईडी वाल, प्लाज्मा टीवी सब। और हमारे जो भाई लोग गलती क्या करते हैं कि कम से कम पैसे में ज़रूरतमंद बनकर जान रहे हैं कि ये काम अगर हम नहीं लेंगे कोई अगला ले लेगा, अगला भी सोचेगा कोई अगला ले लेगा। तो इससे क्या होता है कि आप लोग जो है कम से कम 80,000 लाख रुपए का काम किए और 4,000 5,000 आपने ले लिया एडवांस। उसके बाद पता चला कि ना उसको डेटा की ज़रूरत है, ना उसको एल्बम की ज़रूरत है, ना उसको वीडियो की ज़रूरत है। पहला कस्टमर ऐसा मिलता है। दूसरा कस्टमर का मकसद क्या होता है कि वो आपसे सब चीज़ हायर कर लेगा, मोल भाव भी कर लेगा, आप कम से कम एडवांस थाम लेंगे। क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि हम इससे पूरी की पूरी 200 अगर फ़ोटो की बात की है तो 1000, 1500 फ़ोटो, 1800 फ़ोटो, 2000 एक्सपोज करवा ले। और हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई और जो वीडियोग्राफ़र भाई, सिनेमेटोग्राफ़र हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज कर लेते हैं, और उनका डेटा जाता है, शटर काउंटिंग भी उनका यूज होता है। और उसके बावजूद वो कस्टमर की ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके की हमको सॉफ्ट कॉपी दे दे, और उसके बाद उसको पेमेंट के नाम से भटकाते रहेंगे, क्योंकि आपने गलती कर दी, उसको सॉफ्ट कॉपी दे दिया, उसको भी नहीं लेना रहता। तो तीसरा कस्टमर होता है कि जो वास्तव में आपके पास आएगा, आपकी यहाँ क्वालिटी समझेगा, आपका टैलेंट समझेगा, और उससे आप अगर 50%, 75% एडवांस मांगेंगे वो देगा। इससे क्या होगा कि जिनको जिनको आप लोग हायर करते हैं तो पेमेंट के अभाव में आपको भटकना नहीं पड़ेगा और उधार की ज़िंदगी से निजात मिलेगी। ये मेरा सोचना है। क्योंकि अगर हम अपना पैसा मेंटोर में लुटाते जाएंगे और एक्सपो में, फेयर में लुटाते जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं फ़ोटोग्राफ़र वेलफेयर एसोसिएशन संपूर्ण भारत PWA का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारे सारे पदाधिकारियों का एक मकसद है कि आपसी व्यवसायिक रिश्ता अच्छा हो, एक दूसरे को हम लोग अच्छा व्यवसाय प्रदान कराएं। क्योंकि बहुत से फर्जी भी हम लोगों के क्षेत्र में आ गए हैं कि बिन फेरे हम तेरे के तरीके। क्योंकि मेरा थोड़ा लैंग्वेज अटपटा होता है, क्योंकि मैं हमेशा हंसता हंसाता रहता हूँ, तो वो लोग अनुभवहीन होते हैं, उनको ABCD नहीं आता, और वो जो है थोक भाव में ऑर्डर बुक कर लेते हैं। और हमारा जो वास्तविक फ़ोटोग्राफ़र है, जो कई कई लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है कैमरे में, वो एक लेबर बन के रह जाता है और अपनी पहचान खो देता है। तो ऐसे लोगों के आर्डर से आप लोग बचिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि जो अनुभवहीन होते हैं इस लाइन में, उनका मकसद होता है कि आपसे काम करा लिया, जो उन्होंने आपसे बहाना बना दिया कि कस्टमर डेटा नहीं अभी सिलेक्ट कर रहा है, फ़ोटो नहीं सिलेक्ट कर रहा है, पता चला उसने जो है आपसे डेटा भी ले लिया और अगले को एल्बम बना के दे दिया और पूरा पैसा हजम कर लिया। उसके बाद दूसरे को ढूंढने लगा। तो इस तरीके की क्रियाकलाप से आप लोगों को बचने की आवश्यकता है। क्योंकि इस क्षेत्र में हमको काफ़ी साल हो गया है, और मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे कि अपने तो सीनियर के साथ, हम उम्र के साथ, और अपने से जो है काफ़ी उम्र में छोटे नए जनरेशन के साथ काम करते रहे हैं, और हमेशा एक्टिव होकर हम चलते रहे। क्योंकि जो उपकरण हमारे पास है उसकी संपूर्ण जानकारी हमको है, और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को आप यूज कर रहे हो। क्योंकि देखिए आज की कंपटीशन के दौर में
कंपनियां भी बड़ी चालाक हो गई हैं। तो जो भी वर्कशॉप कराती हैं कंपनियां, तो या तो फेयर में स्टॉल लगाती तो वो पैसा हमसे आपसे ही निकालती है। अभी देखिए कि मैं बात करूँगा निकॉन का जेड सीरीज का कैमरा आया, बल्कि जेड 30 से जेड 50 से क्राउड फ्रेम में, फिर उसके बाद जेड 6 मार्क 2 निकाला, फिर मार्क 3 निकाल दिया, क्योंकि जान रहा है कि जेड 9 जेड 8 जल्दी कोई लेगा नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी ही 4.5 लाख पौने 5 लाख की पड़ती है। तो हमारा जो है फोटोग्राफर भाई गुमराह होता जाता है, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है फंक्शन में, जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन होता है, और बल्कि सेंसर सब वही रहता है। और उसके बाद हमारा फोटोग्राफर भाई कर्जा में लगता जाता है, और वो इन्वेस्ट करता है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी हो, क्योंकि बड़े आराम से उसको फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस वालों का कमाई का जरिया है। और 0% वो ज़रूर बताते हैं, लेकिन आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट वो ले लेते हैं जो ब्याज होता है। तो हमारा फोटोग्राफर भाई उधार के दलदल में फंस जाता है। जो आपके पास उपकरण हो उससे बेहतर से बेहतर काम करिए। और दूसरी बात, आजकल 4K आ गया, 8K आ गया, और 4K 8K में अभी बहुत समय लगेगा इंडिया में, क्योंकि फुल HD का पेमेंट जल्दी कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि 4K मुश्किल से मेरे ख्याल से 100% में 5% लोगों पर 4K टीवी होगा, और इसलिए आप 4K कैमरा के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके बाद उसको फुल HD में ही देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता से आप लोग बचिए और अपनी दुकान चलाइए, और ये संकल्प ले लीजिए कि हमारा व्यवसाय चले और हमारे काउंटर में कस्टमर आए, और हम कस्टमर के दरवाजे में ना जाएं, और सेलेक्ट करने हमारे ही काउंटर में कस्टमर आए। और जो अगर उसने ज़्यादा एक्सपोजिंग करवा लिया है तो उसका एक्सपोजिंग चार्ज आप लोग बेहिचक लीजिए, नियम बना लीजिए, तब कस्टमर जो है मेन एक्सपोजिंग करवाएगा, और उसको भी समझ में आएगा कि अगर ज़्यादा करवाएंगे तो पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्सपोजिंग चार्ज देना पड़ेगा। और इससे हमारे फोटोग्राफर समाज को, वीडियोग्राफी करने वालों को बहुत राहत मिलेगी। और ये हमारी कोशिश है, क्योंकि दरअसल हम दुकान रूपी एसोसिएशन के तरीके किसी वर्कशॉप की और किसी मेंटोर की और किसी जो है फेयर की दलाली नहीं करते हैं। हाँ, जो अच्छा फेयर होता है उसमें हम भी जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हर जगह फेयर लगता रहेगा। अगर आप मार्केट से फोटो गुड्स के हिसाब से संबंध बनाएंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा, आपका व्यक्तिगत संबंध भी अच्छा बना रहेगा और सहयोगात्मक बना रहेगा। आप लोग के आशीर्वाद से हम कुछ चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं। जब कभी आप लोगों से मुलाकात होगी उस व्यवसाय के बारे में हम जो है 2 कैटेगरियाँ बनाए हुए हैं, और उसमें आप लोगों से बात करेंगे जो आज तक कोई मेंटोर नहीं बताया है, क्योंकि 2 कैटेगरी में अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि कस्टमर 2 तरह के होते हैं। एक तो पूरा कंप्लीट चाहता है कि हमको एल्बम मिल जाए, पेन ड्राइव में वीडियो मिल जाए, सिनेमैटिक मिल जाए, सब चीज़ मिल जाए। और एक कस्टमर ऐसा भी होता है कि जो रोता रहता है। तो ऐसे कस्टमर से हमारे प्रयागराज के जो है विशाल कोहली जी हैं, और उन बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र जिनके पिताजी मीनू कोहली थे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो हमारे बहुत सम्मानित थे। और कभी कभी मैं उन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, और हमारी कोशिश रहती है कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो अगर कोई हमारे एसोसिएशन से जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, और मैं सभी से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण हम लोगों को अच्छा करने की आवश्यकता है। और समझ लीजिए कि जिस दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण अच्छी हो जाएगी और अपने जो है व्यवसाय का हम सम्मान करेंगे, अब रेट में गिरावट नहीं करेंगे, तो उस दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि देखिए, टैलेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटनाएं घटती है, और उसके नाम से लोग चंदा भी ले लेते हैं, सहायता राशि ले लेते हैं, और उसको भी डकारने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मंच में इंसान जाता है तो सम्मान पाता है। कुछ लोग को बनावटी सम्मान चाहिए और कुछ लोग को वास्तविक सम्मान चाहिए। तो हमारे लिए क्या है कि वास्तविक सम्मान हमारे जो प्रोफेशनल क्षेत्र के, व्यावसायिक क्षेत्र के अपने फोटोग्राफर समाज हैं, वही हमारे लिए असली मोमेंटो हैं और असली सम्मान है, असली माल्यार्पण है। ये मेरी सोच है। क्योंकि बहुत से हमारे विरोधी भी हैं जिनकी दुकान रूपी में प्रॉब्लम होता है, दुकान रूपी एसोसिएशन चलाने में, क्योंकि उनमें इस व्यवसाय से जुड़े हुए भी लोग नहीं हैं,
और नंबर एक के अयाज शराबी टाइप के भी लोग हैं कि जिनको केवल हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, जुगाड़ पानी होता जाए। तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वही पैसा आप बचाएंगे तो अपने परिवार में इन्वेस्ट करेंगे और परिवार आपका उज्ज्वलमय होगा, बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा, उज्ज्वलमय होगा। धन्यवाद। आप सबका उत्तम कुमार।